कल हम लोगों ने मन को अग्नि में समाते हुए देखा और उनका प्रतिबिंब छाया के रूप में माँ का सामने प्रकट हो गया। लक्ष्मण जी भी इस बात को नहीं समझ पाए और वो कार्य बराबर चलता रहा। इधर शूर्पणखा की बात को सुन करके रावण ने मन ही मन भगवान राम को प्रणाम किया है और ये जान लिया कि अब उनका अवतार धरती पर हो चुका है, ब्रह्म का अवतार धरती पर हो गया है। तो आपको परिवार सहित हमारा कल्याण, हमारा उद्धार होने वाला है। लेकिन ऊपर से बात करते हुए उसने कहा कि मैं उनसे जा करके शत्रुता करूंगा, लड़ाई करूंगा, युद्ध करूंगा और मैं सदगति को प्राप्त करूंगा। इस भावना से वो जाता है, कहाँ जाता है? मारीच के पास जाता है। मारीच के पास जब जाता है, 10 मुख गया जहां मारीचा, दशरथ गए जहां मारीचा, 10 मुख गया जहां मारीचा, निर्वेद मातरम करके प्रणाम किया। मारीच का मामा था। कहा मामा जी प्रणाम। मारीच ने सोचा आज मुझको ये प्रणाम कर रहा है, मामला क्या है? बड़ा गंभीर है। तो स्वामी जी कहते हैं जो नीच व्यक्ति होता है उसकी जो नृत्य आपके सामने प्रणाम करे, झुक जाए, ये समझ लेना चाहिए बहुत ही खतरा है। क्योंकि झुक करके ही वार करता है कौन? अंकुश। अंकुश जो है जब झुकेगा तब जाकर के हाथी को लगता है और वो वार करता है। सांप भी पीछे पिछड़ता है तब जाकर के वार वो करता है। और बिल्ली भी पीछे को पिछड़ती है तब अपने शिकार पर झपट्टा मारती है। और धनुष में जब प्रतिज्ञा चढ़ाया जाता है तो झुकता है, झुक करके ही वार करता है। इस बात को मारीच ने समझ लिया कि आज मामला कुछ गड़बड़ है। फिर भी मारीच ने उनकी तमाम पूजा अर्चना किया क्योंकि राजा भी थे, महाराजा थे और डर भी था। दोनों ही बातें देख करके मारीच ने नाना प्रकार की उनकी पूजा अर्चना किया है। और फिर दशानन ने अपनी बात को बताया कि आप जाकर के कपट मृग
मत भी नहीं, तुम मायावी हो, माया में प्रवीण हो, जा करके कपट मृग स्वर्ण मृग बन करके जाओ और अपने के अंदर अपने चर्म को देख करके चर्म के लालच में चर्म की इच्छा रखते हुए भगवान राम तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेंगे तो हम अपना काम वहां कर लेंगे। मालिक ने उनको समझाया कि भैया ऐसा काम मत करें, हे राजन आप ऐसा काम मत करें। जय काल का स्वभाव होते खंड्यो हरिको दंड हर दूषण श्राप दो मनुज पिता से बड़े बन। जिन्होंने ताड़का का मार दिया, खर और दूषण नामक राक्षसों को संहार दंडों में कर दिया और स्वभाव को जिसने मार दिया, ऐसे व्यक्ति को तुम मनुष्य समझ रहे हो, आप मनुष्य मत समझिए। आप ये आशा छोड़ करके अपने भवन को वापस चले जाइए, इसी में आपकी भलाई है। और वो नाना प्रकार से तुमको समझाता है, लेकिन जब रावण ने कहा अगर तुम नहीं जाते हो तो आपको हम मृत्यु दंड दे देंगे। अब मारी समझा कि मेरी तो मृत्यु दोनों प्रकार से मृत्यु है, मुझे अब क्या करना था, इसके विचार मन में आया। उभय भांति देखा निज मरना तब और जाते हैं तो भगवान राम के सर से मेरी मृत्यु होगी, तो क्यों ना भगवान राम के सर से मेरी मृत्यु हो जाए, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। एक बार मारीच को रामचंद्र जी ने जब वो गए थे रक्षा करने के लिए यज्ञ की, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने गए थे, तो उन्होंने पेड़ पर पार मारा था, बिना तीर का एक बाण मार दिया था मारीच को। पानी तभी से सतयोगन पार करके यहाँ गिरा हुआ है रहा था, तो समझता था राम के बाण की महिमा को, कितना शक्तिशाली है वो, कितने प्रतापी है, कौन है का उद्धार हुआ है, ये बात को समझता था उसी प्रकार से। ये समझते हुए वहां वो चला गया और उसने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और फिर सीता जी ने उनको देखा है और जब लाने की बात उससे कही है और रामचंद्र जी ने बार बार उससे कहा, मना किया कि सीता जी ने जब उसको जोड़ दिया, उसको जाना पड़ा जहाँ हम जा रहे हैं। फिर क्या कहा, लक्ष्मण जी को बुला करके उनको समझाया, सीता करे करे रखवारी ओ देवी में फल समय पिठारी प्रभु ही मिलो की जरा मृग भारी बुद्धि विवेक फल समय पिठारी। सीता की रखवाली आप करना, और हम जा रहे हैं मृग का वध करके उसका चर्म लेकर के हम आएंगे। और भगवान ने जब देखा मृग ने, उसने बड़ी जोर से छलांग लगाई, छलांग लगाने के बाद उसको भागा और नाना प्रकार से भागते हुए बड़ी दूर को ले गया, कभी छुपता था, कभी सामने प्रकट हो जाता था, नाना प्रकार से वो भागते भागते एक समय ऐसा आया
प्रगटत दूरत करत छल भारी प्रभु कयो तब तकी राम कठिन शर्मारा धरनी बड़ो कर घोर भगवान ने काम और नाना पाठ को काम करके मारा है और उसको स्थान जब लगा है धरती पर गिर पड़ा और गिरते हुए उसने लक्ष्मण को आवाज दी लक्ष्मण कर प्रथम ही लेना पाछे सुनिरस मन बहुरामा पाछे सुनिरस मन बहुरामा प्राण तजत प्रकट से निज देहा सुरेश नाम समेत सनेहा और धीरे से राम आवाज करी लक्ष्मण की आवाज सुन करके सीता माता जी चौंक पड़ी और भाई रुकी हुई लगता है राम के ऊपर कोई संकट आ गया। लक्ष्मण से उन्होंने कहा भैया आपके भैया के ऊपर कोई संकट आ गया है आपको पुकार रहे हैं आप जाइए उनकी सुरक्षा करने के लिए आप जाएं। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं माता आपको कोई भ्रम हुआ है उनके ऊपर कोई संकट आ ही नहीं सकता है। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु के विलास सृष्टि दैव संकेत कर देने पर प्रलय हो जाती है, लय हो जाता है, संसार में उलट पुलट हो जाता है। ऐसे प्रभु तो खुद का संकट आ सकता है। नाना प्रकार से सीता जी को लक्ष्मण जी ने समझाया है लेकिन सीता जी की समझ में नहीं आया है। मरम वचन सीता तब बोला प्रणाम करके कहा कि आप माता की रक्षा करना और हम अब जा रहे हैं। लक्ष्मण रेखा भी ये माता इस रेखा के सामने इस रेखा के पार में मत आना, इसी के अंदर आप रहिएगा। ऐसा कह करके भगवान के पास वो पहुंच जाते हैं और फिर इसी बीच में रावण होना आ जाता है। नाना प्रकार के अपने इतिहास को अपने बारे में समझाता है, बताता है और भिक्षा मांगता है। सीता जी ने भिक्षा देने से लक्ष्मण रेखा से उससे आने से बाहर मना किया, फिर भी उसने झपट करके उसको पकड़ लिया है। मन ही मन प्रणाम किया, मन ही मन प्रणाम करके उसको अपने रथ पर उन्होंने बिठा दिया है और नाना प्रकार के विलाप करते हुए सीता जी पुकारती है भगवान को। आज लक्ष्मण की याद आई, लक्ष्मण की याद आई। उन्होंने कहा हा जगदीश
आजग एक वीर रघुराया वंदे वेद मातरम वंदे वेद मातरम यही अपराध विशाल बुझाया वंदे वेद मातरम लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा वंदे वेद मातरम वंदे वेद मातरम सो फल पायऊ कीन्यो घोषा वंदे वेद मातरम विपति मोरी को प्रभु सुनावा वंदे वेद मातरम वंदे वेद मातरम गुरु दास जहान सब भावा वंदे वेद मातरम नाना प्रकार के विलाप करते हुए जा रही थी। विलाप करते करते गीधराज जटायु ने उनके विलाप को सुना और सुन करके उन्होंने ललकारा रावण को, अरे दोस्त रावण, तू कहाँ जा रहा है? मेरे रहते हुए जगत जननी सीता का हरण कैसे कर सकता है? मैं इसका प्रतिरोध करूंगा। तेरे दोस्त ठाड़ किन कोही वंदे वेद मातरम वंदे वेद मातरम निरपसी जगति रमण नहीं मोही वंदे वेद मातरम आवत देखि कृतांत समाना वेद मातरम वंदे वेद मातरम तेरी दस कंधर कर अनुमाना वंदे वेद मातरम कौन आ गया? रावण सुनता तो मैनाक पर्वत आ गया साक्षात, या गरुड़ से साक्षात आ गया। कहा गरुड़ तो मेरी शक्ति को जानते हुए अपने विष्णु भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, वो मेरे सामने नहीं आ सकता। फिर ये सोच ही रहा था, मन में सोचा है कि तो पूरा जटायु है, मेरे सामने वो आ गया। और फिर जाकर के उन्होंने जाना जलठ जटायु देहा वंदे वेद मातरम वंदे वेद मातरम हम करती रघु छाड़ देहा। वंदे वेद मातरम अब तुम आ गए हो यहाँ पर, मेरे तीर रूपी शरीर हाथ से तुम्हारा कल्याण होने वाला है, अब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा रावण ने कहा। ऐसा सुना जब रावण की बात को, गीधराज ने तुरंत दौड़ करके झपट्टा मारा और जो चढ़े मारी पिटाए सीधे वंदे वेद मातरम वंदे वेद मातरम गए को नहीं गुण जाते। वंदे वेद मातरम उसने हमला कर दिया। जटायु ने एक क्षण के लिए उसको होश नहीं आया, बेहोश हो गया। रावण जब बेहोश हो गया तो फिर वो उसके बाद फिर होश जब आया, बहुत प्रकार से उसने युद्ध किया, पर सीता पहुंचाया, जाकर के उसने युद्ध करना शुरू कर दिया। और फिर चंद्रहास निकाल करके, तलवार निकाल करके उसने रावण पर प्रहार करते जटायु पर प्रहार कर दिया और उसका पैर पंख जब गिर गया तब फिर जाकर के जमीन पर आकर गिर गया। रावण इस दक्षिण की दिशा में ले जाकर के सीता जी को जला गया। रघुपति अनुजहि आवत देखी, रघुपति आदि जति पिता की जगति कर फिरहि बलवानी वंदे वेद मातरम वंदे वेद मातरम मन मन सीताया समानी। वंदे वेद मातरम इधर राम भगवान ने देखा लक्ष्मण जी आ रहे हैं। लक्ष्मण जी जब आ रहे हैं तो उनके मन में यह शंका हो कि आप ऐसे
कैसे यहाँ आ गए, कैसे आ गए, कैसे आते हैं। और कहते हैं कि मेरा मन कहता है सीता आश्रम में नहीं है। ये मन में राम के विचार आया और उन्होंने नाना प्रकार से अनुप से बात की। जाना पड़ा, मैं जानता था फिर भी मुझे आना पड़ा। आप शीघ्रता से चले गए वहाँ जहाँ आश्रम था उनका। फिर रामचंद्र जी देखा था कि वहाँ लक्ष्मण जी ने भी देखा सीता का वहाँ से हरण। आगे खग मृग है मधुकर से पेड़ों से, पौधे से, पक्षियों से, मृगों से पूछते हैं, हे मृग, हे भ्रमणों, हे पक्षियों, तुमने मृग नहीं सीता जी को कहीं पर देखा है? ये बात करते हुए बाद में नाना प्रकार के उदाहरण देते हुए भगवान राम सीता जी की खोज करते हुए इधर उधर चलते हुए चल रहे हैं। पूरन काम राम सुख राशि अनुज चरित कर अजय अविनाशी। भगवान राम सभी कामनाओं को, सभी बातों को, सभी भावनाओं को, सभी की समस्याओं को, सभी की बातों को सुनने वाले भगवान राम परमात्मा आज इस प्रकार से विलाप करते हुए जंगल जंगल में घूम रहे हैं। अपनी अर्धांगिनी, अपनी माँ, हम सबकी जगतजननी माँ सीता का खोज कर रहे हैं। और उसी प्रकार से घूमते घूमते उन्होंने कहा जटायु पर पड़ा हुआ है, धरती पर पड़ा हुआ है। और उससे उन्होंने पूछा तुम्हारी दशा ये कैसे? उसने क्या कहा? ये गति की है, ये गति की है, जगत सुखाए भी है। जगत सुखाए ये मान चले, ये पल दुखते, ये मान चले, ये पल दुखते, दुखते कर धराने दिले भैया ये मान चले, ये पल दुखते, दुखते कर धराने दिले भैया कर सरोज सिर पर सो, कर सरोज सिर पर सो, कृपा सिंधु रघुवीर, हिरखि राम छवे धाम विगत भई सब की। लक्ष्मण जी को ये बात बताई, राम को ये बात बताई कि आपके कार्य के लिए हमने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, बहुत युद्ध हुआ, बहुत लड़ाई की, लेकिन चंद्रहास से मेरा अपने पंख काट दिया। मैं निश्चय होकर के जमीन पर गिर पड़ा। भगवान राम ने उसके सर पर हाथ फेरा है। सर पर हाथ फेरते ही उसकी सारी पीड़ा थी वो सब चली गई। फिर जटायु ने उनसे कहा है, क्या कहा है? तब कह गीत बचन धरि मीरा, सुनहु राम भंजन कबीरा। जय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, जय
वंदे वेदमातरम। कहा कि आपके दर्शन के लिए हम अपने प्राण तो रखे हुए हैं, अब आप आ गए हैं, अब हम जाना चाहते हैं। रावण दक्षिण की दिशा में लेकर के सीता जी को ले गया है और फिर राम जी कहते हैं कि मैं तो अपने प्राणों को रखो, मैं निवेदन करता हूँ कि आपको मैं अजय अमर कर दूंगा, आप अपने प्राणों को रखिए। राम की बात करके गिरिराज ने कहा क्या आज ऐसा ऐसा लोग जन्म जन्म जतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं, अंत में राम मुझसे निकलता नहीं है। आज मेरे सामने आप साक्षात परमात्मा स्वरूप विराजमान है, तो मैं आपके सामने ही अपनी मृत्यु को खा करके कैसा धन्य हो गया। आप मुझे आप रोकिए मत, मुझे अपने स्थान पर जाने दिए, अपने धाम पर भेज दीजिए। ऐसा कहकर उनकी नाम से प्रार्थना किया है। और फिर रामचंद्र ने गिरिराज से कहा अच्छा आप जाइए हमारे धाम में पहुंचिए, लेकिन महाराज दशरथ से सीता हरण के बारे में मत कहिएगा। महाराज दशरथ जी से वहां मैंने भेंट होगी। दशरथ जी और गिरिराज जटायु की मित्रता थी, दोनों मित्र थे, दोनों की मित्रता थी और उस मित्रता के नाते जटायु की वो सीता जी बहू लगती थी, पुत्र वधू लगती थी। कहा कि आप अपने सखा से अपने मेरे पिता से सीता हरण की बात की, रावण ले गया ऐसी बात मत बता। जब ये रावण जाएगा परिवार सहित वहां पर, वो जाकर के बताएगा कि हमने सीता का हरण किया था और हमारा ये आपके लड़के ने हमका ये हमारा संहार करके हमको जान पर सबको परिवार से रावण भेजा है। सीता हरण तात जनि कहा पिता सन जाय, जो मैं राम इसमें राम हूँ, यदि मैं राम हूँ तो गुण सहित कहा ये दशान जाए, यदि मैं राम हूँ दशान में जाकर के वहाँ सीता के हरण के बारे में सारी बात को वहाँ पर बताएगा। और फिर इस प्रकार से नाना प्रकार की प्रार्थना करते हुए गिरिराज जटायु भगवान के राम चले गए हैं। अविरल भक्ति दे दिया है भगवान राम ने। और प्रकार से फिर आगे बढ़ते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी आगे चलते हैं, बढ़ते हुए जाते हैं। और एक गंधर्व था, उसका नाम था कबंध। कबंध नाम का एक राक्षस था। रास्ते में जाते हैं, मार्ग में मिलता है, उसका धड़ नीचे का नहीं, बाहें बहुत बड़े बड़े, केवल वो भोजन करता था। बड़े बड़े हाथों को उसने फैला करके नाना प्रकार के जो पशु पक्षी जंतु जो आते थे उसका वो भोजन कर दिया करता था। उसी प्रकार से एक बार भगवान राम और लक्ष्मण दोनों लोग जा रहे थे तो उनको भी पकड़ करके उनसे खाने का प्रयास किया। भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी ने उनके हाथ को काट दिया। काटने के पश्चात फिर बताया है कि आप कौन हैं, और आप राम लक्ष्मण जी हैं, ऐसा कोई कर नहीं सकता था। ऐसा दुर्वासा जी ने श्राप देते हुए उनको कहा था तुम्हारा जो है उद्धार, तुम्हारा जो है कल्याण त्रेता युग में भगवान राम का जन्म होगा, तब जाके तुम्हारा उद्धार होगा। अब मैं समझ रहा हूँ कि आप वही लोग हैं, आपका भाई वही है, दूसरे नहीं है। मेरा उद्धार कीजिए, उसका उद्धार किया है। तो वो जाकर के वो गंधर्व था, पूर्व जन्म का वो गंधर्व था, तो वर्षा ने उसको रात देकर राक्षस बना दिया था। वो गंधर्व के रूप में आया है, भगवान ने उसको भी अपने धाम में पहुंचा दिया है। सुन गंधर्व कहूँ मैं तुम्ही, कौन न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही, मन कर्म भजन कपटरी, जो कर भूषुर सेव, मोहि समेत विरंत शिव, बस जाके सब देव। मन कर्म भजन कर्म से कपट छोड़ करके जो भी व्यक्ति पृथ्वी के देवताओं की सेवा करता है, पूजा करता है, हम शिव समेत उसका कल्याण करते हैं, हमेशा ध्यान करते हैं। और फिर इस प्रकार से वो आगे बढ़ते हैं और सबरी के आश्रम में पहुंच रहे हैं।
प्रतीक्षा कर रही है। हजारों बार उसने प्रतीक्षा किया। 9 वर्ष की अवस्था में उसका विवाह होने जा रहा था। 9 वर्ष की अवस्था में उसका विवाह होने जा रहा था। उसके सामने, घर के सामने पिछवाड़े सैकड़ों भेड़ें और बकरियां बंधी हुई थी। उसने पूछा ये सब किस लिए बंधी हैं? उसने कहा, बताया लोगों ने, ये सब तुम्हारे विवाह की तैयारी हो, तुम्हारे विवाह के समय में तब काटी जाएगी। अब काटने के बाद इनका सब लोग खाएंगे। सबरी ने जब ये बात सुना तो घर से भाग गई। घर से भाग गई, पतंग ऋषि के आश्रम में वो पहुंची। पतंग ऋषि के आश्रम का भी उससे सहारा लिया। पतंग ऋषि ने उसको सहारा दिया और बहुत दिन तक वहाँ रही। पतंग ऋषि जब अपना शरीर छोड़कर जाने लगे तो सबरी से उन्होंने कहा, तुम छोड़कर कहीं जाना नहीं, यहाँ पर भगवान राम आएंगे और तुमको साक्षात दर्शन होंगे। आइए गीत राम मन में जीवन मारो रे
भगवान पधारे। शबरी ने देखा तो उसका मन आनंदित हो गया। वर्षों से आज प्रतीक्षा करती थी कि आज राम आएंगे, आज भगवान आएंगे, आज भगवान आएंगे। लेकिन आज उसकी प्रतीक्षा का दिन पूरा हो गया। राम और लक्ष्मण दोनों वहाँ पर पधारे हुए हैं। शबरी के मन में, शबरी के मुख से कोई बोल नहीं टूटता। अत्यधिक प्रसन्नता हो जाती है तब आज उसका जो है आवाज जल्दी निकल नहीं पाती, दूसरी भी आवाज हो जाती है। आंसू भरे हुए हैं उसके और वो प्रेम मगन मुख वचन नहीं आया, प्रेम मगन होकर के मुख में उसका वचन नहीं आया। अपुन पुण्य पद सरोज से आया। बार बार अपने सिर को अपने भगवान राम के चरण रूपी कमलों में, कमल रूपी चरणों में सिर को झुका करके प्रणाम करती है और फिर साधन ले गई अपने अंदर, कुटिया के अंदर, झोपड़ी के अंदर ले गई और जाकर के चरण उसने उठारा है। पूरे सुंदर आसन बैठाए, फिर अच्छे आसन पर तो उसका आसन वहाँ उपलब्ध रहा होगा, सुंदर से सुंदर उसकी समझ में रहा होगा। उस आसन पर भगवान को उन्होंने बैठारा है। बैठा करके कंदमूल फल सुरस अति दिए राम भगवान, प्रेम सहित प्रभु आए बारंबार बखान। बहुत बार बार बखान किया, बहुत अच्छे, बहुत मीठे, बहुत सुंदर। इस प्रकार का बखान करते हुए भगवान राम ने लक्ष्मण में कंदमूल फलों को खाया है। खाने के पश्चात फिर आगे जोड़ करके हाथ जोड़ करके पुनः वो खड़ी हो गई। अत्यधिक प्रीत है, अत्यधिक प्रेम है और वो कहती है, हे भगवान, मैं अब आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं, मुझे कुछ आता नहीं। मैं न तो पढ़ी लिखी हूँ, न तो मैं योग्य हूँ, न तो मैं सत्य हूँ, न तो मैं महात्मा हूँ। मैं एक हिंदी जाति हूँ, मुझे कुछ बोलना भी नहीं आता है। मैं अधर्म जाति में जड़वतकारी, मैं अधर्म हूँ, जड़वत है, मैं जाति नहीं हूँ। तो फिर अपने भगवान राम ने कहा, रघुपति सुधामि आज तुम्हारा और हमारा नाता केवल एक क्या है, भक्ति का नाम है। अगर तुम्हारे अंदर भक्ति है तो मैं उसे सराहता हूँ, फिर सल माथे पर उठाता हूँ। मेरा ये विश्वास है, मेरा ये आदत है, मेरी ये आचरण है, मेरा ये चिंतन है कि मैं जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, कति वेद पाचरम कति वेद मातरम, अनपन परिजन कुल चतुराई, कति वेद मातरम कति वेद मातरम। सब जो है पढ़ाई ये सब चतुराई ये सब हमारे देश का कोई माने नहीं रखता है। भक्त है और व्यक्ति में यदि सब कुछ आ जाए और भक्त न हो तो फिर उसी प्रकार से वो रहता है जिस प्रकार से बादलों में यदि पानी न हो तो किसी काम के बादल नहीं रह जाते हैं। इस प्रकार से बातों को करते हुए भगवान राम ने तो नौथा भक्त बताया, 9 प्रकार की भक्त बताई। 9 प्रकार की भक्ति होती है। ये नौथा भक्त का ज्ञान, नौथा भक्त की शिक्षा शबरी को उन्होंने भगवान ने दिया है। क्या कहते हैं, पहली भक्त क्या है, पहली प्रकार भक्त नंबर 1, पहली भक्त क्या है, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, अभिवृत मातर, दूसरी रति मम प्रसंगा,
पहली भक्ति क्या है? संतों का साथ रहना, संतों के साथ में रहना, चलना फिरना। सबसे श्रेष्ठ संत मतलब अच्छे आदमी, सज्जन पुरुष जो कुछ दे सकते हैं आपको, समाज को, संसार को, उन्हीं के साथ में विचरण करना रहना, ये पहली भक्ति भगवान ने बताई। दूसरा क्या बताया कि मेरी कथा भागवत प्रसंग जहाँ चल रहा हो वहाँ पर शामिल हो जाए, ये दूसरी प्रकार की भक्ति माँ शबरी को उन्होंने बताया है भगवान राम ने। और फिर क्या बताया है? तीसरी बात क्या बताया है? गुरु पद पंकज सेवा ईश्वर भगत अपान। गुरु चरणों की सेवा कर, ये तीसरे प्रकार की भक्ति है। गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, ये तीसरे प्रकार की भक्ति बताते हुए भगवान आगे बढ़ते हैं। अब चौथी भक्ति मन मम गुण गण करई कपटता जी गान। अब चौथी भक्ति क्या है? मेरे गुरु को, मेरे गान को, कपट को त्याग करके उसको भजन करता है, प्रकट करता है, संसार में आगे जाता है। इस प्रकार की भक्ति को उन्होंने चौथी प्रकार की बताया है। और पांचवी भक्ति क्या बताया है? मंत्र जाप मन मदन विश्वासा वेदवाद मंत्र जाप, जो भी मंत्र आपको गुरु ने दिया है, और ब्रह्म के सामने जो निर्विकार ब्रह्म है उसके सामने तो एक मंत्र जपा जाता है, लेकिन वो बड़ा कठिन है। संक्षेप में यहाँ हम बताते चले वो मंत्र, उसके बारे में विस्तार से तो हम उत्तरकांड की चर्चा जब करेंगे, उत्तरकांड की कथा जब आएगी तो उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इतना यहाँ समझते चले मंत्र का मतलब क्या होता है। मंत्र जो आपको गुरु ने दिया है वो जपना चाहिए, ये दृढ़ विश्वास है। मंत्र के जाप से सारे भाव बाधाएं कटती हैं। ये पांचवी प्रकार की भक्ति उन्होंने बताया है। और मंत्र कौन सा बता रहे थे? परमात्मा का अर्थ करने के जब करने के लिए एक दीपक जलाया जाता है, और दीपक ठीक का जलाया जाता है। कैसा घी हो, कैसी बत्ती हो, कैसा दीवट हो, कैसा उसमें कौन बनाए कौन करे, ये सब बहुत विस्तार से आगे बात करेंगे। लेकिन वो दीपक जलाया जाता है और उनके सामने कौन सा जप करता है? सो अहम सो अहम सो अहम सो अहम, ये व्रत जप किया जाता है। निर्विकार ब्रह्म को परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुष हैं इस प्रकार का जप करते हैं। तो यही कहा गया है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप का मेरा दृढ़ विश्वास है, इससे परम कल्याण प्राप्त होता है। ऐसा परम परमात्मा ने, भगवान रामचंद्र जी ने माँ शबरी को ऐसा बताया। छठ जब शील विरत कहूँ कर्मा विरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, बहुत कार्यों में वैराग्य और निरंतर सत्पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहे। अपने इंद्रियों पर निग्रह करें, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करें। हम लोग जब बताते हैं 5 बातों को भगवान के काम में, किसी पूजा में, किसी दिव्य में, किसी कार्यक्रम में 5 बातें बताते हैं। 5 बातों में आपको तीसरी बात क्या बताई जाती है? साधना। साधना की बात इसमें बताई गई है कि आप साधना करें। किसकी साधना करेंगे? अपने इंद्रियों की साधना करें। इस बात को बताया है उन्होंने छठी भक्ति में बताया है। छठी भक्ति में साधना आपको करनी पड़ेगी, अपने इंद्रियों की साधना करनी पड़ेगी, जबान की साधना करनी पड़ेगी, वाणी की साधना करनी पड़ेगी। वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल कर कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे को सुनाकर बस में सबको कर देती है।
एक बोली ही है। जो एक बहू आती है परिवार में, तो अपनी बहू बोली के द्वारा पूरे परिवार को अपने वश में कर लेती है। हर आदमी उसकी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाता है अपने बोली से, अपने आचरण से। और एक बहू एक परिवार में पत्नी, एक परिवार में पुत्र, एक परिवार में पति, एक परिवार में कोई भी ऐसा बोली बोल देता है कर्कश, तो परिवार टूटता हुआ बिखरता हुआ चला जाता है। इसलिए सुखी भक्त है अपने इंद्रिय को संयम करना बड़ा आवश्यक है। इस प्रकार की भक्ति को भगवान ने सबरी को बताया है। और फिर सातम स्वामी जग देखा होते संत अधिक सातवीं भक्ति क्या है? सातवीं भक्ति क्या है? सारे संसार को मेरे समान देखना, मेरे समान देखना चाहिए। सिया राम में सब जग जाए, संसार के समस्त प्राणियों को भगवान के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि हम और आप कोई और नहीं है। ईश्वर अंश जीव हम और आप जितने भी लोग, अब तो ये प्रकट हो गया बात में कण में परमात्मा विद्यमान है। इस बात को तो हम कहते थे, हमारी संस्कृत कहती थी, लेकिन वैज्ञानिक इस बात को मानते नहीं थे। अभी पिछले दिनों में एक किया गया प्रैक्टिकल, करोड़ों रुपए खर्च करके किया गया, तब जाकर उन्होंने गाढ़ पार्टिकल्स के बारे में बात किया। पार्टिकल पर छोटा सा उसका भाग, उसमें भी भगवान की, उसमें भी शक्ति का, उसमें भी ज्ञान का भंडार होने की बात की। हम लोग भी छोटे से बीज को भी परमात्मा तक पहुँचाने की बात करते हैं। जो एक बीज है वो एक पीपल का वृक्ष का छोटा सा बीज भी पीपल के बराबर होता है। कहने का मतलब है भगवान का स्वरूप जान करके सभी एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने की परंपरा, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमको प्रणाम करते हैं। मतलब ये है कि आप हमको प्रणाम नहीं करते, इस शरीर को प्रणाम नहीं करता, कोई इसको करता है। हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा जो ईश्वर का अंश है, ईश्वर के साक्षात स्वरूप में ही हम उनको प्रणाम करते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमको प्रणाम करते हैं। हम यहाँ तक जड़ पदार्थों को भी प्रणाम करते हैं, पेड़ पक्षियों को, पेड़ों को प्रणाम करते हैं, पशुओं को प्रणाम करते हैं, नाना प्रकार के जंतुओं को प्रणाम करते हैं। क्या मान करके? भगवान का अवतार मान करके। इसमें कहा गया है ये सातवीं प्रकार की भक्ति है, जो संसार के समस्त प्राणियों को हमारे समान ही देखे। ये क्रम वाइज होता है, जो पहले करेगा सिस्टम से बात होती है, सीढ़ी वाइज बात होती है। इसी प्रकार से आप सातवीं भक्ति करते हैं। आठवीं भक्ति क्या है? आठम जरा आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों कहीं दे कहीं करोसा, सपनों कहीं दे कहीं करोसा। आत्मा तथा जो प्राप्त है हमको, उसी में पर्याप्त, जो हमें प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझना, पर्याप्त समझे। और अगर उसको अपर्याप्त समझेंगे, वही पर हम संसार में भटकते समय भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जीव कभी कल्याण पाने वाला नहीं है। यदि लाभ जो है उसमें संतोष उसको नहीं होता। यथा लाभ, जो भी लाभ उसके पास है उसमें वो संतोष कर लेता है, वही व्यक्ति सुखी रहता है। दो बातें हैं। एक बात मैं आपसे पूछूं, जैसे आप ये कुछ बातें होती है आपके हाथ में होता है, कुछ जो चीज आपके हाथ में है तब किस बात की चिंता? जैसे आप यहाँ से अभी चले और आपको मोटरसाइकिल पर बैठे, गाड़ी में बैठे हो, चलते ये बात आपके हाथ में है, लेकिन सही सलामत पहुंच पाएंगे ये आपके हाथ में है नहीं। तो जो चीज आपके हाथ में है तब काहे की चिंता, जो चीज आपके हाथ में नहीं है फिर काहे की चिंता? तो चिंता किसी प्रकार से
करना ही न चाहिए। चिंता से ही सब झगड़े पैदा हो जाते हैं, सारी व्यवस्था पैदा हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, बीमार हो जाता है आदमी, नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। इसका चिंता करना नहीं चाहिए। और चिंता बहुत ही कुछ नहीं, बिल्कुल एक वो चिंता जो है एक जिस प्रकार से रस्सी जली हुई हो, और जली रस्सी आप देख रहे पहले आपको रस्सी है जरा से छोले घबरा करके वो गिर जाएगी, मिट्टी में गिर जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। चिंता भी ठीक वैसे ही है। चिंता आप जितना करोगे, रात भर करो, दिन रात करो, लेकिन चिंता का जब आप उसको छूओगे, टच करोगे तो वो घबरा करके गिर जाएगी। क्योंकि आपके हाथ में चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये चिंता नहीं करना चाहिए। इसलिए यही कहा गया है यथा लाभ जो भी आपको भगवान ने दिया है, रूखा सूखा खाएगा, ठंडा पानी पी, देख चपड़ाई बड़ी बदल जावे जीव। रूखा सूखा जो कुछ भगवान ने दिया है इसमें संतोष करना चाहिए। हे परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, उसमें हमने जो भी आपने दिया है बहुत अच्छा दिया है, हम उसमें संतुष्ट हैं। परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। और आगे भगवान से क्या प्रार्थना करके और निद्रा में चले जाना चाहिए। परम पुरुषों ने दो बातें बताई, किसी का सार है, किसी का निचोड़ है। दो साधनाएं बताया है, चाहे आप कोई साधना ना करें, लेकिन ये दो साधनाएं यदि आप जीवन में कर लेते हैं तो हमारा पूरा कल्याण हो जाएगा। पहली साधना क्या है? आत्मनिर्भर की साधना, आत्मबोध की साधना। आत्मबोध किसे कहते हैं? आत्मबोध यानी आपको आदमी आत्मा का बोध हो जाता है। कब होता है ये? प्रातः काल होती सवेरे बिस्तर से उठ करके आत्मबोध की साधना करना पड़ता है। तो बताया ये आप बैठ करके भगवान से प्रार्थना कीजिए, आपने बहुत बड़ा अच्छा किया, हमारा शरीर आपको जिंदा वापस तुम काम हो गया था। नींद और बहुत बराबर होती है। न जाने कितने आदमी आपके साथ हमारे साथ सोए हो गए, सोए ही रहे। आप और हम कितने भाग्यशाली हैं जो सोए और करके बैठ गए। तो भगवान से प्रार्थना रोज करनी चाहिए। और फिर अंत में शाम के समय में, रात के समय में, सोते समय तत्वबोध की साधना करनी चाहिए। तत्वबोध, हे परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, हमने जो कुछ भी आपने हमसे कराया वो हमने इस संसार के लिए, लोक कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए कार्य किया। अब हमारी मृत्यु हो रही है, हम आपकी शरण में आना चाहते हैं, आपकी गोद में स्थान देंगे। और मैं अब चिर निद्रा में प्रवाहित हो रहा हूँ। आप मेरे पर कृपा करेंगे, साधना करनी पड़ती है। इसी को कहते हैं आपका तत्वबोध और आत्मबोध की साधना यही है। अर्थ ये होता है। और नवी भक्ति क्या है? नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा किया भरसहीना। मेरे पास निश्चल निश्चल होकर के छलहीन हो जाए, क्योंकि छलहीन हो जाता है जब इस प्रकार के संयोग से, इस प्रकार के व्यवस्था से, इस प्रकार के सिस्टम में व्यक्ति अपने आप रहता है, और में वो छलहीन हो जाता है। किसी प्रकार का छल कपट के अंदर रह नहीं जाता है। सबरी आंसू समझाते हुए भगवान कहते हैं कि 9 में से